टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं और किन बातों का हमें ट्रायंगल को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना है। और किसी भी ग्रेड के बच्चे हों या किसी भी क्लास के बच्चे हों, उन सबको ट्रायंगल से ये बातें हमें जाननी ही चाहिए ट्रायंगल के बारे में। तो पहले देख लेते हैं। हमारा ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल मान लेते हैं। इसका नाम है X, इस एंगल का नाम है Y और इस एंगल का नाम है Z। ठीक है, एंगल X, एंगल Y और एंगल Z, ये 3 एंगल है हमारे। ये एंगल का साइन होता है इस प्रकार से, एंगल Y। ये एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, मतलब एंगल A किसके बराबर है? एंगल X के बराबर है, एंगल Y और एंगल Z। या इस प्रकार डाल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू Y, एंगल B इक्वल टू Y, एंगल A इक्वल टू X है और ये Z है, X Y Z। तो एंगल C इक्वल टू Z है। तो पहली बात क्या याद रखना है कि पहली बात क्या याद रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ करके, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब क्या है कि एंगल वो x, अंदर का एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। कि तीनों को जोड़ेंगे, अगर x को, y को, z को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ये क्या है? कन्फर्म बात है कि जब भी आप किसी ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगलों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा। ना 180 से कम आ सकता है और ना 180 से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो जाएं, ये तीनों साइड क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, तो तीनों एंगलों की जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? अगर ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हों तो प्रत्येक मतलब हर एक की, ठीक है, तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्या होगा कि एंगल एक्स भी 60, मतलब एक्स भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों कितने के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। मतलब ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू भी 60, वाई की वैल्यू भी 60, एक्स की 60, वाई की 60, जेड की भी 60 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कब? अगर ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हों तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी अगर कोई कह दे कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है तीनों साइडों को। तो अगर कोई कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो क्या हो जाता है कि तीनों एंगल क्या हो जाते हैं? 60 डिग्री हो जाते हैं। एग्जैक्ट बात है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कहीं पर भी कि तीनों एंगल क्या होंगे? 60 के होंगे, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, एक तो बात को आप यह याद रखना है, एक याद रखेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ करके हमेशा 180 आता है। 180 से न कम आता है ना ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, हमेशा तीनों एंगलों को, अंदर वाले तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। अब तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हों, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये और ये साइड बराबर है, ठीक है, ये वाली साइड बराबर है, पी क्यू आर में कौन कौन सी? पी आर और आर क्यू, ये दोनों साइडें बराबर हैं।
तो जो इनसे बने हुए दोनों एंगल होंगे, ठीक है, अलग अलग, मतलब इसके सामने वाला ये वाला एंगल है अपोजिट, और इसके सामने वाला ये वाला एंगल है, ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहे अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उस आमने सामने वाली साइडें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अगर साइडें बराबर हैं तो आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसका मतलब क्या है, तीसरी क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हों तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में जो क्या है कि पी आर इक्वल टू आर क्यू है, पी आर इक्वल टू आर क्यू है, तो क्या होगा कि देखो पी आर के सामने कौन सा एंगल है, पी आर के सामने एंगल क्यू, तो एंगल जो क्यू होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, क्योंकि क्यू आर के सामने, इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है, ठीक है। तो जो साइड बराबर होते हैं उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है ट्रायंगल में। 3 बातें हो गई, ठीक है। अगली बात देखते हैं क्या है, आपको ये बात आप अभी नोट कर लेना है और याद भी रखना है, ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। देखो चौथी बात क्या है कि अगर बाहर वाला जो एंगल निकालना है, कोई भी एक्सटर्नल एंगल निकालना हो, ठीक है, एक्सटर्नल कहा जाता है बाहर वाला एंगल, मानते हैं ये एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर कोण, ठीक है, बाहरी कोण। ये बाहर वाला एंगल निकालना है, ये इतना घुमाओ, ठीक है, ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल निकालना है, तो जो एक प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि जो ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है, वो अपने अपोजिट वाले एंगलों के, जैसे मान लो इसके साथ तो ये तो होगा नहीं, इसके अपोजिट कौन से, ये दोनों एंगल हैं, ठीक है, तो इनके दोनों के जोड़ के बराबर होगा। मतलब कि जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंदर के अपोजिट के सम के बराबर होता है, ठीक है। ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल अपोजिट अंदर वाले अपोजिट एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर ये वाला कह दीजिए कि बताओ ये m एंगल कितने का होगा, तो जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंदर वाले, ये अंदर कितनी है x y z, तो इसको नहीं लेंगे जो m के साथ में, जो हमारा अपोजिट है, इनके सम्मुख है, सामने वाले हैं, इन दोनों के बराबर हो जाएगा कि x और y को जोड़ेंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि m हमारे यहाँ पर है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। 4 प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है लेकिन इसमें हम इतनी 5 ही कर पाएंगे, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारे, अगर यहाँ पर देखते हैं कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। कभी कभी क्या हो कि अपोजिट एंगल इक्वल दे रखे हो तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि जब भी हम ट्रायंगल की वो निकालते हैं मीडियन, जब हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालते समय इस बात का याद रखना है कि जो हम हाइट लें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, कभी कभी एरिया निकालना हो तो मान लेते हैं अगर इसको बेस लेते ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी पड़ेगी। अगर ये बेस है तो इसको हाइट लेना पड़ेगा, अगर ये बेस है तो इसको हाइट लेना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर ये हाइट दे रखी हो, वो ये बेस दे रखा हो और ये हाइट दे रखी हो तो हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि आपको याद रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग हाइट और कोरस्पॉन्डिंग बेस से ही एरिया निकाला जा सकता है।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ट्रायंगल के बारे में, इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे इनसे एक एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर मान लेते हैं कैसे कि कोई आपसे कहने लगे कि अगर एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, अगर इसका ये साइड इसके बराबर है और ये वाली दे रखी है आपका, ये वाला दे रखा है आपका 120 डिग्री, तो ये कितने को होंगे? तो ये हो जाएंगे 30 के। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होते हैं और टोटल होता है 120, तो वो टोटल होता है 180 में से 120 तो यहाँ चलेगी बच्चे 60। अब 60 के दोनों को आधे आधे कर दो तो 30 आ जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। प्रॉपर्टी हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी कभी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो प्रॉपर्टी हमेशा क्वेश्चनों को सोल्व करने के काम में आती हैं। ठीक है, थैंक यू।